हालिया बजट में रियल एस्टेट पे टैक्स आखिरकार कितना होगा? क्या इस बजट में रियल एस्टेट पे टैक्स ज्यादा होगा? क्या इस बजट की वजह से रियल एस्टेट का सेक्टर मुतासिर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजल खान एतमाद इंटरनेशनल की तरफ से हाजिर खिदमत है। जैसे कि 2024 और 25 का बजट तकरीबन आने को नज़दीक है और इस बजट में इस बार रियल एस्टेट सेक्टर को इतना ज़्यादा मुफीद तर हम नहीं कह सकते कि इतना मुफीद होगा। थोड़ा सा अगर हम देखा जाए तो रियल एस्टेट सेक्टर को थोड़ा सा मुतासिर करेगी। इसमें IMF की तरफ से भी कुछ शराइत रखी गई हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर पे कुछ टैक्स वगैरह आयद किए जाएंगे। वो कौन से हैं? किस किस वो प्लॉट हो गया, फाइल हो गई, कमर्शियल प्रोजेक्ट हो गए या हाई राइज हो गए, इन पे क्या है? सबसे पहले तो हम इसको ज़रा डिस्कस करेंगे। इसमें प्लॉट और फाइल पे तकरीबन 5% टैक्स होगा और इसी तरह अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम है या कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है तो उस पर 10% का टैक्स का कहा गया है। इसी तरह हाई राइज जो प्रोजेक्ट्स हैं, हाई राइज प्रोजेक्ट्स पे तकरीबन 15% की सिफारिश दी गई है इस बजट में कि ये इन पे टैक्स लगेंगे। और इन टैक्स से लगता है कि इस बार इस बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को कोई मराद नहीं मिलेगी। रियल एस्टेट सेक्टर को जो है वो थोड़ा सा मुतासिर तो होगी, लेकिन इसमें सवाल ये भी है कि क्या इस बजट की वजह से रियल एस्टेट इंडस्ट्री मुतासिर कितनी होगी। इसमें अगर हम देखें तो शरह सूद जो है वो भी 22% से कम करके 14 से 15% पे लेके आ रहे हैं। ये एक मुफीद तर मिस्बत सोच है और ये एक रियल एस्टेट को मुनाफा दे सकती है कि जब शरह सूद जो है वो अगर कम की जाए। अब इनमें अगर हम देखें कि किन सेक्टर्स पे, ये जो मैंने आपको सारा बजट के हवाले से बताया कि किन किन चीज़ों पे कितना टैक्स लगेगा, इसमें अगर हम ये देखेंगे किन सेक्टर्स में ये जो है मुतासिर होंगे, कौन से प्लॉट्स होंगे। अगर आप अभी भी देखें मौजूदा मार्केट में, मौजूदा हालात में, मुल्की जो हालात हैं उसमें भी आप देखेंगे जो डेवलप सेक्टर्स हैं वो इस्लामाबाद की अगर हम बात करते हैं, CDA के सेक्टर्स, उनके रेट्स बिल्कुल भी नीचे नहीं आए, वही रेट्स हैं। चाहे उन पे वो टैक्स लगा, अभी लगने को आ रहा है टैक्स। जिस तरह फाइल और प्लॉट्स का मैंने बताया 5% का जो टैक्स है वो भी लगेगा। कमर्शियल आप देखेंगे हमारी ब्लू एरिया में जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं या और जो CDA के सेक्टर्स हैं वहाँ तो रेट्स बिल्कुल भी नहीं गिरे। रेट्स गिरे कहाँ के हैं? वो रेट्स गिरे हैं जो कि एक शहर से बहुत दूर दराज इलाके हैं, उनकी रीसेल वैल्यू जो है वो गिरी है, उस पर ऊपर से टैक्स आके लगे हैं। तो इससे थोड़ी सी ये है कि रियल एस्टेट का जो सेक्टर है वो मुतासिर हुआ है। तो इसमें ये भी है कि IMF की तरफ से जो बताया गया है, जो शराइत दी गई हैं उनकी वजह से भी ये कुछ टैक्स बढ़ जाएंगे। और दूसरी अगर साइड, अगर एक पॉजिटिव साइड भी देखें, जो शराय सूद है जिस तरह मैंने बताया कि 22% से वो कम आके 12 या 14% तक चली जाएगी, वो एक इंशाल्लाह ताला फ़ायदा देगा। तो हमारी रियल एस्टेट के हवाले से ऐसी मुख्तलिफ वीडियोस आती रहती हैं। बजट के हवाले से रियल एस्टेट सेक्टर को हम टारगेट करते हैं कि हाँ मौजूदा हालात क्या चल रहे हैं। और अगर आपने इसी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारी टीम से रब्ता करें, आपको वो मज़ीद इंफॉर्मेशन देगी कि आपका वो प्लॉट, आपका फ़ाइल है, उस पर अब क्या टैक्स लगेगा। अगर आप वो परचेज़ कर रहे हैं या वो सेल कर रहे हैं तो उस पर आपको क्या टैक्स देना पड़ेगा, फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं। तो ये चीज़ें आप हमारी टीम से पूछ सकते हैं, उनको बताएं, इंशाल्लाह वो आपको एक प्रॉपर कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे। और इसी के साथ ही मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।